आपको आरंभ में केवल 10 सूत्र बताएंगे जी। अगर आप उनका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं हो पाएंगे जी। जैसे कि राजीव भाई ने एक सूत्र बताया कि भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है, पानी पीना जहर के समान है जी। और मुझे लगता है कि आप सभी साथी इसका बड़ी आसानी से पालन कर रहे होंगे जी। अगर कोई व्यक्ति खाने के साथ पानी पी रहा है तो आप सभी को पता है खाना सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर वो बीमारियां ही पैदा करेगा। खाना खाया सड़ा, वो शरीर में कुछ लगेगा नहीं तो वो बीमारियां ही देगा। हमने जब इस सूत्र का पालन करना शुरू किया तो क्या हुआ जी, खाना पचना शुरू हो गया। और नहीं तो देखो कितनी बड़ी गलतियां कि जो आप खा रहे हैं वही बीमार बना रहे हैं। उस 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपके किसी भी परिजन या किसी भी मित्र को बीमारी नहीं होगी। और अगर बीमारी है और इन 10 सूत्रों का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी पैथी से ठीक नहीं होंगे, आयुर्वेद से भी जी। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी दवाइयां छोड़ के हम आयुर्वेद की दवाइयां खाना शुरू कर दें। आयुर्वेद बीमारी क्यों बनती है उसको ढूंढता है जी। तो आज का जो पहला सूत्र है वो हम शुरू करेंगे। उसके लिए पहले क्या है जी, हमें शरीर को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने शरीर को समझ लेते हैं कि शरीर कैसे बना है, कैसे चल रहा है, शरीर की प्रक्रिया क्या है, अगर हम शरीर को समझ लेते हैं तो हम बीमारी को भी समझ लेते हैं और फिर वहाँ दवाइयों को भी समझ लेते हैं। पहला काम शरीर को समझना है जी। जैसे कि आप सभी भोजन करते हैं जी, अगर आप सभी से पूछा जाए भोजन क्यों करते हो जी, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि भोजन करने के पीछे कारण क्या है जी। हमारे क्लिनिक पे आने वाले लगभग 100 में से 98 लोगों को ये नहीं पता होता कि भोजन क्यों करते हैं। कर तो रहे हैं, सालों साल से कर भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं जी। पूछते हैं लोगों से, या अपने देश की भी जो जनसंख्या है लगभग आप देखेंगे 98-99% लोगों से अगर आप आगे कभी किसी से पूछोगे कि भोजन क्यों करते हैं तो बस भूख लगी है खा लेते हैं जी, ये मिलेगा। देखो आप अपना या किसी का भी कोई भी रोग ठीक करना चाहते हो या भविष्य में कोई भी बीमारी ना आए तो सबसे पहला सूत्र ये है जी कि हमें ये पता हो कि हम भोजन क्यों करते हैं, वो अंदर जाके क्या करता है, भोजन क्यों करते हैं। अगर इसका हमें सही से पता हो तो हम अपने आप को, अपने जो भी रिलेटिव है सबको बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे कि भोजन हमारे पेट में जब जाता है ना जी तो 2 काम करता है, या तो वो पचता है या वो सड़ता है। केवल 2 ही काम करता है, तीसरा कोई काम वहां नहीं होता जी। अब हमने सालों साल से केवल भोजन खा लिया, हमने पता ही नहीं वो पच रहा है कि सड़ रहा है, और कोई बीमारी आ गई है तो दवाइयां कैसे ठीक कर देगी जी। भोजन आज के बाद कभी भी करें तो वो क्यों करना है, वो पचाने के लिए करना है जी। बस भूख लगी है खा लिया, कुछ भी खा लिया, बात नहीं बनेगी जी। भोजन जब भी करें पचाने के लिए करना है, और करने के बाद ऑब्जर्वेशन करना है क्या मेरा खाना पच रहा है। अगर आप इस एक सूत्र का पालन करना शुरू कर देंगे तो आपको 80 से 90% बीमारियां नहीं होगी जी। राजीव भाई ने क्या किया, राजीव भाई कौन सा सबके घर गए थे जी, उन्होंने एक सूत्र बताया। क्या बताया, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के समान है। आप लोगों ने सुना, उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया, क्या सच में ऐसा है। तो आपने देखा कि हम खाना खाते हैं, पेट में आग पैदा होती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं, वो उसको खाने को पचाएगी, ऊपर से पी लिया पानी तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी तो खाना सड़ेगा। राजीव भाई ने एक सूत्र दिया जी, और वो सूत्र क्या है, वो अमर हो गया जी। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। जो भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति इसको सुन लेगा या दूसरे को समझा देगा, समझ लो उसकी 80-90% बीमारियां वहां से कम हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि भाई भोजन क्यों कर रहे हैं,
कि भूख लगी है इसलिए भोजन कर रहे हैं, भोजन करना है पचाने के लिए। और राजू भाई का वो सूत्र भी लागू उसी तरीके से लागू होता है कि भोजन के कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, तो उससे क्या होगा, खाना पचेगा। खाना करना ही पचाने के लिए है जी। बहुत से साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने राजू भाई इस संसार से चले गए थे, फिर सुना और आज तक पालन कर रहे हैं। अगर आप किसी का भी भला चाहते हैं, किसी भी रोगी को ठीक करना चाहते हैं, या आपको समस्या है, आप तभी ठीक होंगे जब आप ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे कि आप भोजन क्यों कर रहे हैं। क्या भोजन आप पचाने के लिए कर रहे हैं? क्या आपका भोजन पच रहा है? अगर आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप तभी स्वस्थ होंगे, दवाइयों से स्वस्थ नहीं होंगे जी। तो स्वस्थ रहने का पहला नियम है कि खाना जब भी खाएं वो पचना चाहिए जी, क्योंकि खाना पेट में जाके 2 ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। आज के बाद आप किसी भी व्यक्ति का भला चाहते हैं, आपका कोई मित्र है, परिजन है, रिलेटिव है, कोई भी, किसी का भी आप भला चाहते हैं, तो आपने एक ही सवाल पूछना उससे कि खाना क्यों खाते हैं। आप देखेंगे उसको जवाब नहीं मिलेगा। फिर आपने उसको समझाना है कि खाना क्यों खाते हैं। अगर आपने इतना समझा दिया तो आप चलते फिरते भी उसको 70 से 80% बीमारियों से बचा सकते हैं जी। जैसे राजीव भाई ने वो सूत्र दिया तो हम सभी के पास वो किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा, क्योंकि हम सभी ने राजीव भाई जब नहीं थे तब उनको सुना, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, हमारे तक पहुंचा, हम सब ने उसका ऑब्जर्वेशन किया, वो प्रैक्टिकली सही लगा तो हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं जी। दूसरों को भी प्रैक्टिकली जो रोगी आते हैं उनको बताते हैं। पहला नियम कि खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है जी। तो आपने अपनी बीमारी ठीक करनी है या बीमार नहीं होना है, या किसी की भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो दवाई से नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि बीमारी बढ़ क्यों रही है, जब तक हम क्यों को नहीं समझेंगे तो दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती, ना ही डॉक्टरों से बीमारियां ठीक होती। बीमारी बढ़ क्यों रही है उस पे काम करना होता है जी। तो आज के बाद आप नियम बनाओ कि आपका कोई भी साथी आपको मिले तो पहला सवाल यही करो जी उससे कि भोजन क्यों करते हैं। आप देखना 100 में से 98-99% लोगों को के पास इसका जवाब नहीं है जी। तो राजीव भाई की तरह उनका एक सूत्र अमर हो गया जी। तो आप भी उन्हीं की तरह लोगों का बहुत बड़ा स्वास्थ्य बदल सकते हैं। हमारी टीम का प्रयास है, ये जितने भी अनुभवी वैद्यों के आपने अभी विचार सुने हैं, बाकी साथियों का भी विचार आप सुनेंगे, बाकी को भी मौका देंगे। तो ये सभी साथियों के अंदर एक पीड़ा है। इनके अंदर पीड़ा ये है कि जब 1 साल इन्होंने पढ़ा जी, तो इनको समझ आया कि दवाइयों से तो जी कोई भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा कि बीमारी कैसे हो रही है। जैसे कि एक और बात बताएं आपको, इस समय ठंड का मौसम चल रहा है जी, सर्दियां चल रही है। तो सर्दियों में क्या होता है जी, जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमा होती है तो हमारे शरीर में ऐसे ही कफ जमा होता है। पहाड़ों पे बर्फ गर्मियों में तो नहीं जमा होती जी, सर्दियों में जमा होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में सर्दियों में कफ जमा होता है। फिर जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलती है जी, ऐसे ही हमारे शरीर में भी वो जो कफ जमा हुआ है वो पिघलता है, और फिर वो अग्नि मंद करके पेट की पाचन शक्ति को कमजोर करके वो बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। आप देखते हैं एक समय होता है मार्च अप्रैल के समय, वसंत ऋतु, मौसम बदल रहा होता है, उस समय सब बीमार रहते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और ये लंबा चलता है जी। उस समय सबको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया जी, लेकिन ये एक प्रकृति का बदलाव है जी। अब इस सीजन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि वाग्भट जी क्या कहते हैं। उन्होंने एक सिंपल नियम लिखा इस ऋतु का कि भाई जो ये ऋतु है ये सेहत बनाने का समय है, अच्छा खाने का समय है इस समय, लेकिन एक नियम का पालन करना है
कि इस समय ठंडा और चिकना नहीं खाना है जी, इस समय गर्मा गर्म और चिकना खाना है। अगर आपने खोया खाना है तो हर रोज निकालो गर्मा गर्म खाओ, लड्डू खाने हैं तो हर रोज, गाजर पाक खाना है तो हर रोज। इस ऋतु का एक ही नियम है कि गर्मा गर्म और चिकना खाना है। केवल इस बात का अगर आपको पता चले और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें कि भाई इस सर्दियों में हम गर्मा गर्म और चिकना ही खाएंगे, ठंडा चिकना नहीं खाएंगे, तो वो जब मौसम परिवर्तन होगा वहां आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आयुर्वेद ऐसा टॉपिक है जिसमें हम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते जी। अगर हमें समझ है केवल जीने की, कैसे जी, आप सभी 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहनते होंगे जी, सर्दियों में अलग पहनते हैं, गर्मियों में अलग पहनते हैं। तो इसी प्रकार 12 महीने हम एक तरह का नहीं खा सकते जी। हमारे यहाँ हर 2 महीने में सीजन चेंज होता है, 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, हर 2 महीने पे सीजन चेंज होता है। तो आप 12 महीने एक तरह का नहीं खा सकते। देखो, एक नियम राजीव भाई ने बताया कि भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। आप सभी ने उसको फॉलो किया तो आप कितने सुखी हैं जी। आयुर्वेद को हमें, अगर इस तरह से हम आयुर्वेद के नियमों को समझ रहे हैं, 10 सूत्रों को भी अगर आप समझ लेते हैं जिसको हम बताएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जी बीमार पड़ने ही बंद हो जाएंगे। तो आप किसी का भी भला चाहते हैं तो पहला कार्य उससे सिंपल सा पूछना है जी, तो आप उसका बहुत पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर ये एहसास हो जाए कि भाई मैं जो खाऊंगा वो मैंने पचाने के लिए खाना है, अगर इतना भी समझ आ जाए तो 80% बीमारियों आने से वो बच जाएगा जी। ठीक है जी। तो सभी साथियों ने आज के बाद कोई भी मिले तो यही सवाल कर दो जी और फिर समझा दो, वो 70-80% बीमारियों से बच जाएगा जी। तो इस प्रकार 10 सूत्र आपको बताएंगे, अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। बीमार पड़े हैं तो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने राजीव भाई को सुनने से पहले भोजन के बाद पानी पीते होंगे, वो पीना बंद कर दिया तो कितनी चीजें बदल गई। लोग बोलते हैं जी गैस बनना बंद हो गई, अफारा बनना बंद हो गई, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था वो चीजें ठीक हो गई, शरीर में खाया पिया नहीं लगता था वो लगने लग गया। अब खाया पिया कैसे लगेगा जी, खाना खाया, खाने में भले ही कितनी पावर की चीजें खा ली, ऊपर से पी लिया पानी, अग्नि बुझ गई तो कैसे लगेगा जी। केवल एक सूत्र बदलाव करने से सेहत बढ़ने लग गई जी। इतनी सब समस्याएं, उसमें कोई पैसा नहीं लगा, उसमें कोई दवाई नहीं लगी, केवल समझ का फर्क है जी। तो आयुर्वेद ये नहीं जी कि आज आप मेरे से पूछोगे कि जी मेरे को ये रोग है, मेरे को ये रोग है, मेरे को ये रोग है, आप दवाई बताओ, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या पहला नियम का आप पालन करते हैं अपने जीवन में। अगर आप अपने जीवन में पहला नियम का पालन करना शुरू कर देंगे तो बहुत सी बीमारियां वहीं से अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, जिसको आयुर्वेद का कोई भी, आयुर्वेद क्या किसी भी व्यक्ति का कोई भी वैद्य चिकित्सक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता जी। तो भोजन पचाने के लिए खाएंगे तो क्या होगा जी, भोजन को जब पचाने के लिए खाएंगे तो उससे शरीर का निर्माण होगा। कैसे होता है वो आप लोगों को आगे बताएंगे। तो इस प्रकार आपने समझना है जी। तो इस प्रकार हम लोगों का इतना भला कर सकती है। जैसे आप लोगों ने राजू भाई को कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, लेकिन उनके एक श्लोक ने, उनके एक विचार ने आप लोगों की जिंदगी बदल दी। तो आप भी लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, केवल इतना पूछ के कि खाना क्यों खाते हैं। एक नियम पालन करना शुरू कर दे कि खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है, तो 70-80% बीमारियां तो वैसे ही नहीं होगी जी, और जो हो गई है वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस सूत्र का पालन कर नहीं रहे हैं और डॉक्टर बदलते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल बदलते चले जा रहे हैं, पैथी बदलते चले जा रहे हैं, तो आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकते। आप अपना समय, पैसा, शरीर सब कुछ वेस्ट करेंगे जी। देखो, आप लोगों को एक कमाल की बात बताते हैं जी। आप लोग कमाते हैं जी, क्यों कमाते हैं?
ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार सब खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़े। आप कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपके बच्चे को ये समझ नहीं है या आपके परिजनों को ये समझ नहीं है कि खाना क्यों खाना है। आप तो एटीएम की तरह कमाते चले जा रहे हैं, ला के देते चले जा रहे हैं, उनको संसाधन व्यवस्थाएं बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कमाया हुआ पैसा, आपका लाया हुआ, आपकी करी हुई मेहनत, आपके घर में बना हुआ खाना आपके बच्चे के पेट में जाके अगर नहीं पच रहा है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है जी। खाना पेट में पच नहीं रहा है आपके बच्चे में, लेकिन मेहनत बेकार है आपकी। क्योंकि कमा किस लिए रहे हैं जी? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। अगर बच्चे को यही नहीं समझ है कि खाना क्यों खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि खाना पेट में जाके दो ही काम करता है जी, या पचता है या सड़ता है। आप दिन रात कमाते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए संसाधन की व्यवस्था करते चली जा रही है, आपकी घर वाली खाना बनाती चली जा रही है, सब मेहनत कर रहे हैं, फटाफट जल्दी उठना, बनाना, रेडी करके स्कूल में भेजना, ये वो। लेकिन उस बच्चे का खाना अगर सड़ रहा है तो सब मेहनत बेकार है जी। क्योंकि खाने ने, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, पेट में जाके तो दो ही काम करना है, या पचना है या सड़ना है, तीसरा कोई काम नहीं होना जी। अगर उसके शरीर में खाना पच रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, खाया हुआ लगेगा, उसका शरीर अच्छा बनेगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, सब काम करेगा। अगर वो सड़ रहा है तो वो हमेशा कमजोर रहेगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, अच्छे से खाना नहीं खाएगा, आगे उसका शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, ना पढ़ाई करेगा, ना खेती बनेगी, कुछ नहीं होगा। और आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि पहले के टाइम में महिलाएं 10-10 बच्चे घर पे ऐसे ही पैदा कर देती थी। आज के टाइम में एक बच्चा पैदा करने के लिए भी डॉक्टरों के पीछे है लोग, वो भी नहीं हो रहा, वो भी आईवीएफ के द्वारा कर रहे हैं जी। अगर आपके बच्चे को, आपको या आपके परिवार को ये नहीं पता है कि खाना पचाने के लिए खाना है, तो माफ करिए, आपकी सारी मेहनत जीरो है जी। आप जितना कमा रहे हैं वो सब जीरो है जी। तो अगर आप लोगों ने किसी भी बीमारी को ठीक करना है, या अपने आप को ठीक होना है, या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिचित को, उसके कान में एक बात समझा दो, किसी से कहीं भी मिलो जी, आज के बाद एक ही बात पूछो कि खाना क्यों खाते हैं। मैंने तो जब से आयुर्वेद पढ़ा है या पढ़ाया है, मेरी तो पूरा ही फोकस ये रहता है जी, जब तक मैं किसी वैद्य को तैयार ना कर दूं कि ये मंत्र मैं उसके कान में 100 बार बोलता हूं जी। क्योंकि आगे की सारी चिकित्सा बेकार है अगर ये नियम नहीं पता है। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है, अगर आपका खाना नहीं पच रहा है तो आप किसी भी पैथी डॉक्टर हॉस्पिटल से ठीक होने वाले नहीं है जी। इसमें करना कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि खाना पचाने के लिए खाना है और हर समय हम पचाने के लिए खाते रहें, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, और जो कार्य राजीव भाई करना चाहते थे वो सब कार्य हम सब और आप सब कर पाएंगे जी। आप लोगों के पास एक पिक्चर भेजी है जी। ये पिक्चर क्या है, अगर आप सभी ध्यान देंगे, इसको देखेंगे जो ग्रुप में आई है, तो इस पिक्चर में क्या है जी? इस पिक्चर में है एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट में एक सर्कल में लिखा हुआ है 7 धातुओं के बारे में। ऊपर स्लोगन है कि शुद्ध भोजन से ही स्वस्थ शरीर। अगर शरीर स्वस्थ करना है तो दवाइयों से नहीं होगा जी। अगर दवाइयों से शरीर स्वस्थ होता तो अब तक हो चुका होता जी। शरीर स्वस्थ करना है तो शुद्ध भोजन से स्वस्थ शरीर बनेगा। ये शुद्ध भोजन क्या है इसका डिस्कस करेंगे आगे। आगे फिर भोजन पचेगा तो शरीर में 7 धातुएं बनेगी। हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये शरीर कैसे बनता है जी? जब भोजन शरीर में जाके पचता है तो सबसे पहले रस बनता है जी। अगर आप ये जो पिक्चर आया है,
ग्रुप में, इसमें आप देखेंगे 7 धातुएं लिखी हुई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से बना हुआ है। जब ये 7 धातुएं अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर अच्छे से चलता है, और जब इनमें बिगाड़ आता है तो शरीर में बीमारियां बनती है जी। अब ये 7 धातुएं कैसे बनती है? भोजन पचेगा तो रस बनेगा। आप जो भोजन करते हैं, आज हमने समझाया कि वो पचाने के लिए करना है जी। अगर आपका भोजन पचेगा तो उससे रस बनेगा। जैसे कि मौसम्मी को आप मिक्सी में डाल देते हैं, अनार को मिक्सी में डाल देते हैं, उससे क्या निकलता है? जूस। तो ऐसे ही भोजन जब शरीर में जाके पचता है तो उससे रस बनता है जी। रस से फिर शरीर में खून बनता है जी। खून से फिर शरीर में मांस बनता है। मांस से शरीर में फिर मेद बनता है। मेद से फिर अस्थि यानी कि हड्डियां बनती है। हड्डियों से मज्जा बनता है, फिर उससे शुक्र बनता है। ये क्या है इसको डिटेल में बताएंगी, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे कि भोजन पचेगा तो ही रस बनेगा, तो ही खून बनेगा, तो ही मांस बनेगा, तो ही बाकी धातुएं बनेगी जी। तो भोजन क्यों करना है? पचाने के लिए करना है जी। अगर किसी व्यक्ति का खाना पचेगा तो ये 7 धातुएं बनेगी तो शरीर अच्छे से बनेगा जी। अगर भोजन सड़ेगा तो बीमारियां ही होगी जी, और वो दवाइयों से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, अलग अलग पैथी से ठीक होने वाली नहीं है। अगर उन बीमारियों को भी ठीक करना है तो पहला जो सूत्र है, आज का जो हमारा पहला सूत्र है, उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर किसी को कोई बीमारी आई है उसको ठीक करना है। अगर किसी ने आगे बीमार नहीं पड़ना है तो पहले सूत्र का पालन करना। आप अपने जीवन में केवल एक काम कर लो जी, कि आज के बाद किसी से भी मिलो तो उससे यही पूछो भोजन क्यों करते हैं। अगर ये बात आपने उसको समझा दी तो बहुत फायदा होगा जी उसका, बहुत बीमारियों से वो बच जाएगा। तो भोजन से शरीर कैसे बनता है, तो हम यहाँ धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है जी। तो जब हम अपने शरीर को समझ पाएंगे, अपने भोजन को समझ पाएंगे, जो सीजन चल रहा है, ऋतु चल रही है, उसको समझ पाएंगे तो बीमारियां नहीं होगी जी। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तो आप कितनी भी दवाइयां खाते हो, चाहे हमारी भी दवाइयां खा लियो, ठीक नहीं होने हो जी। तो भोजन पचना क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन पचने से शरीर की 7 धातुएं बनती है और वो धातुएं शरीर का धारण करती है, यानी उसको अच्छे से चलाती है जी। तो पहला सूत्र सभी साथियों को समझ आया जी, कि भोजन पचाने के लिए करना है, क्योंकि उससे शरीर की 7 धातुएं बनेगी जी।